बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सरफराज अहमद है। लीप एंड लर्न के तवस्सुत से एक दफा फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई एक्सरसाइज के साथ, और वो एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3, और इसके अंदर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का जो है वो नाम ही है रेडिगेंड एंड इंडेक्स। अब रेडिगेंड एंड इंडेक्स क्या चीज है, मैं आपको इस रूट के जरिए समझा देता हूं। हमारे पास ये तीन चीजें मौजूद है यहाँ पर। पहली चीज जो है वो ए है, दूसरा ये साइन है हमारे पास, और तीसरा ये एन है। इस ए को हम इस रूट के अंदर जो लिखा गया है, इससे रूट के अंदर हम इसे कहते हैं रेडिगेंड। इसी तरीके से ये जो बाहर लिखा गया नंबर है हमारे पास, ये कहलाता है इंडेक्स, और ये जो सिंबल है हमारे पास, ये कहलाता है रेडिगल। अब यहां पर हमारे पास तीन चीजें आ गई, और इन्हीं तीन चीजों को सामने रखते हुए हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो लिखा गया है, कह रहे हैं कि भाई आइडेंटिफाई रेडिगेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। अब मैं आपको बता चुका हूं कि रेडिगेंड किसको कहा जाता है और इंडेक्स किसको कहा जाता है। तो यहां पर हमारे पास ये जो साइन होता है, इसके बारे में याद रखें हमेशा। इसका मतलब ये है हमारे पास कि कोई भी नंबर है उसकी पावर जो है वो हाफ है। ये सिंबल का मतलब है। इसे रेडिकल साइन भी कहते हैं, और इसे अक्सर औकात जो है वो रूट भी कहा जाता है। तो किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर पावर हाफ आ जाए तो इट्स मीन दैट कि ये आपके पास जो है ये रूट कहलाता है। और इस पावर हाफ से ज्यादा अगर आ जाए आपके पास डिनोमिनेटर में, जैसे 2 की जगह आ रहा है आपके पास 3, 4, 5, 6, तो वो आपके पास यहां इस n की जगह पर लिखा भी जाएगा, और इसे आप इंडेक्स भी पढ़ेंगे। इंडेक्स ये भी होता है आपके पास 1/2 भी इंडेक्स कहलाता है, लेकिन ये बाहर लिखा नहीं जाता क्योंकि इस रूट का जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो पावर 1/2 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि इसके डिनोमिनेटर में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या XYZ कोई भी पावर हो सकती है, जैसे कि इन सवालों में मौजूद है। तो हमारे पास जो सवाल है उसमें ये कह रहे हैं कि भाई आइडेंटिफाई करें आप किसको, रेडिगेंड को और इंडेक्स को। ये दो चीजें हैं हमारे पास। तो रेडिगेंड हम यहां बता चुके हैं कि रेडिगेंड किसको कहा जाता है, ये रूट के अंदर वाली वैल्यू को, और इंडेक्स किसको कहा जाता है, रूट के बाहर वाली वैल्यू को। तो मैं सिंबल के तौर पर जो है रेडिगेंड का R इस्तेमाल करूंगा और इंडेक्स का I इस्तेमाल करूंगा। अब आप बताएंगे इसमें रेडिगेंड क्या होगा। यकीनन मैं आपको बता चुका हूं कि 5 होगा, तो 5 आ जाएगा इसमें रेडिगेंड। अब रूट के बाहर क्या लिखा हुआ है, 3 इसका हो जाएगा इंडेक्स। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास रूट के अंदर मौजूद क्या है, हमारे पास x/y, तो ये रेडिगेंड कहलाएगा। और बाहर लिखा गया 4 जो है ये आपके पास कहलाएगा इंडेक्स। सेम इसी तरीके से सवाल नंबर 3 के अंदर हमारे पास अंदर लिखा गया नंबर जो है, या कुछ भी लिखा हुआ है अंदर, ये आपके पास कहलाएगा रेडिगेंड, और इंडेक्स क्या होगा इसका 5, क्योंकि ये रूट के ऊपर दी गई पावर है। पावर मतलब 1/5 है। इसी तरीके से यहां आ जाए आप, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब है 1/2 पावर में। तो यानी आपके पास यहां पर जो रेडिगेंड है वो है AB, और इसका इंडेक्स क्या होगा आपके पास 1/2, यानी कि 2। आगे बढ़ते हैं हम, तो 5वां सवाल है हमारे पास PQ/R, ये इसका रेडिगेंड कहलाएगा PQ/R, और इंडेक्स आपके पास जो होगा वो होगा N। तो ये था आपका सवाल नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, ये फॉर्म हमारे पास रेडिकल फॉर्म कहलाती है। अब रेडिकल फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब जाएंगे तो हमारे पास ये जो रूट है ये पावर में आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहां रूट है आपके पास
इसको पावर में लिख देंगे हम। यहां भी रूट से रूट की पावर आपके पास इंडेक्स जो है वो भी दिया गया है, इधर भी इंडेक्स दिया गया है, इधर भी। इन सारे सवालों में इसी तरीके से आपको इंडेक्स दिया जा रहा है। अब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे, जैसा कि आपके पास सवाल में लिखा हुआ भी है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अंदर दी गई वैल्यू आपके पास रेडिकेंट कहलाती है। तो रेडिकेंट आपका यहां पर 3/4 ही रहेगा। इंडेक्स की बात करें हम, तो इसके बाहर आपके पास कुछ भी नहीं दिया गया, तो ये पावर हाफ आ जाएगी आपके पास। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं इसको और पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और पावर भी कहा जाता है। इसी तरीके से दूसरे सवाल में हमारे पास x/y दिया गया है, पावर आपके पास इसकी दी गई है 5, और यहां पर जो आपके रूट दिया गया है ये आपके पास इसका भी इंडेक्स मौजूद है। तो x y पहले से 5 पावर मौजूद है और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। तो याद रखें, जब भी इस सिचुएशन में आपके पास एक कोई भी नंबर आता है तो आप इस नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x/y आपके पास हो जाएगा 5/2 पावर में। तीसरे सवाल की बात करें तो इसमें एक चीज समझने की है कि यहां पर आपके पास y/x लिखा हुआ है और y/x की पावर है आपके पास माइनस में। तो जब कभी भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन आपके पास आ जाए तो आप इस पावर माइनस को प्लस में तब्दील करने के लिए क्या करते हैं कि -5 अगर आपके पास है तो x ऊपर चला जाए, y नीचे आ जाए, तो ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। करके देख लेते हैं। अंडर रूट, अब अंडर रूट भी नहीं लगाते हम, x/y किया मैंने, ये x ऊपर चला गया, y नीचे आ गया, तो आपके पास ये 5 जो था ये नेगेटिव था, अब आप इसको लिखेंगे पॉजिटिव, और ये 3 जो है ये इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसा कि मैंने इसमें भी बताया आपको कि जब नंबर इस तरह की सिचुएशन में आ जाए तो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आप इसको, तो आपके पास आ जाएगा x/y और 5/3 पावर में आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है इसकी। इसी तरीके से सवाल नंबर 4 है हमारे पास, यहां पर हमारे पास 7 है लेकिन पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे, yz लिखा, 7 × 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स आपके पास जो है वो 3 है। और आगे चलेंगे तो yz पावर में आ जाएगा आपके पास 7/3। अब सारे सवाल तकरीबन इसी तरह हैं। 27 है और इस इंडेक्स को आप 1/9 लिख सकते हैं, और 27 पर पहले से कोई पावर मौजूद नहीं। अच्छा, यहां पर हमारे पास और यहां पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां भी माइनस साइन है और नंबर के साथ है, यहां माइनस साइन था, पावर में था। तो पावर की, अगर पावर का साइन माइनस में होगा तब ये काम आपने करना है कि x ऊपर और y नीचे, यानी इसे आप रेसिप्रोकल कर लेंगे। लेकिन जब नंबर के साथ है तो उसके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा आपका। तो 64 के ऊपर पावर 2 मौजूद है, जैसा कि आपके सामने मौजूद है। 64 की पावर आपके पास आ जाएगी 2, और साथ में इसका इंडेक्स भी आ जाएगा, तो 1/3 आ गया। अब जब आप इसको मजीद क्लैरिफाई करेंगे तो -64 होल पावर 2/3 बन जाएगी, क्योंकि 2 1 2 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अब आगे बढ़े हम, तो आगे हमारे पास सवाल नंबर 7 में 1/2 की पावर आपके पास m मौजूद है और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, तो आंसर क्या आएगा आपका 1/2 m/3। 8वां सवाल भी इसी तरीके से करना है हमने, x y होल पावर 3 × 1/5, और इसको जब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो x y की पावर आपके पास आ जाएगी 3/5। आखिरी सवाल जो है इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 4/3 के ऊपर रूट मौजूद है, रूट के ऊपर भी एक रूट मौजूद है और उसका इंडेक्स है 3। जब 4/3 के ऊपर जो रूट मौजूद है उसका इंडेक्स नहीं है तो वो 1/2 है। उसी रूट के ऊपर आपके पास 3 मौजूद है तो 1/3 भी है,
यानी पावर पे पावर जब भी आती है तो वो मल्टीप्लाई होती है। तो 4/3 होल पावर 1/2। अब ये रूट जो है ये इस रूट के नीचे है, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका इंडेक्स और 1/2 जो है ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर आएगा 4/3 होल पावर 1 1 जा 1 2 3 जा 6। और ये था आपका सवाल नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। और सवाल नंबर 3 जो है वो सवाल नंबर 2 का इनवर्स समझे, उलट समझे। जैसे उस सवाल में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था इसको, अब हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास यहां दी गई है पहले सवाल में 1/7, ये इंडेक्स है जिस तरीके से पहले समझा चुका हूं। तो आप इसको जैसे ही हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रूट के ऊपर आ जाएगा 7 और अंदर 5/3 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से यहां पर अब क्वेश्चन नंबर 2 में समझने की चीज क्या है कि ये b के ऊपर -2 मौजूद है। जिस तरीके से हम पिछले एक सवाल में, जिस तरीके से ये सवाल दिया गया है, इसकी माइनस पावर को अगर हम प्लस में तब्दील करना चाहते हैं तो a को ऊपर ले जाएंगे और b को नीचे लेके आएंगे। उसकी वजह क्या होती है कि ये पावर जो है ना, पावर इस b की भी है और इस a की भी है। और मसला ये है कि जैसे ही आप देखें कि a b के ऊपर पावर आपके पास, सॉरी, a/b के ऊपर पावर -2 मौजूद है, तो इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए किया यह जाता है कि a की भी पावर -2 है और b की भी पावर -2 है। तो इस माइनस को प्लस में तब्दील करने के लिए ऊपर ले जाना पड़ता है और इस माइनस को प्लस में तब्दील करने के लिए नीचे लाना पड़ता है। सेम इसी तरीके से जब आपके पास यहां -2 मौजूद है तो आप क्या करेंगे, इसे नीचे ले आएंगे और ये रेडिकल साइन आ जाएगा, साइन के साथ पावर आ जाएगी 3 और यहां पर हमारे पास 7 जो है वो रेडिकल की तरफ जाएगा और 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5/7 इंटू 3, यहां पावर 5 रह जाएगी और रेडिकल साइन लग जाएगा और पावर आपके पास आ जाएगी 7। तो यहां आप देख रहे हैं कि 5 और 3, क्योंकि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 5/7 रेडिकल साइन 7 आ जाएगा आपके पास इंडेक्स में और अंदर 15 लिख देंगे हम। सेम इसी तरीके से अगर हम सवाल नंबर 4 को देखें तो पहले इस माइनस को प्लस में तब्दील करना पड़ेगा। तो हम a को ऊपर लिख देंगे, b को नीचे और यहां रूट आपके पास आ जाएगा 2 हम लिखते नहीं है और m आ जाएगा पॉजिटिव आपके पास। आखिरी सवाल देखें तो आखिरी सवाल में हमारे पास 11/13 इंटू 12/13, पावर आपके पास 1/5 थी तो 5 आपके पास रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। एक्सरसाइज 1.3 हमने इसमें मुकम्मल की है और सीक्वेंस से एक चलते हुए आ रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और आज हमने 1.3 को मुकम्मल किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा।